बात कर रहा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जिसको हमने लास्ट लेक्चर तक पढ़ा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हर एक एलिमेंट का फाइंड आउट किया जाता है और शुरुआत से ही एक परंपरा रही कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए। एक वक्त था जब इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, एक वक्त आया जब इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। बीच बीच में अलग अलग साइंटिस्ट ने, किसी ने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का इस्तेमाल किया, किसी ने रिडक्शन पोटेंशियल का इस्तेमाल किया। तो अल्टीमेटली लास्ट में आईयूपीएसी ने कहा कि भाई इधर उधर की बातें नहीं करनी, एक ही बात को फॉलो करना है। और वो बात ये फॉलो करनी है कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, यानी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज करना है। हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में अगर अरेंज कर दिया जाता है तो इसे ईएमएफ सीरीज कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हो, सबसे पहले लिथियम है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम -3.05, और सबसे बाद में फ्लोरीन है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा 2.87। तो यहाँ इस सीरीज में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज किया गया है। अब देखो हमारे पास 117 के अराउंड एलिमेंट हैं। अब हर एक एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल तो याद होगा नहीं, तो कम से कम ये जो एलिमेंट मैंने आपको सामने दिए हैं, या तो इनको नोट करके रखो या इनका स्क्रीनशॉट लेके रखो। ये एलिमेंट और इनके पोटेंशियल, इनको याद रखो। बाकी के जिनकी जरूरत पड़ेगी वो आपको क्वेश्चन में साथ के साथ दिए जाएंगे। लेकिन ये कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका पोटेंशियल एग्जामिनर दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, ये आपको याद रखने हैं। आपको इस सीरीज में से ये याद रखना है कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है और फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। थोड़ी देर तक अगर इस सीरीज को हम देखेंगे तो ये बातें हमें अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, और आज जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा तो इनमें से काफी अपने आप ही आपको याद होना शुरू हो जाएंगी। तो आज के लिए अलर्ट हो जाओ, तैयार रखना कि हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल का इस्तेमाल करना है। और ईएमएफ सीरीज जहां एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज किया जाता है, क्लास 10th में जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते थे, ये उसी टाइप की सीरीज है, उसी तरह की सीरीज है। अब हेडिंग डाल दो एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ सीरीज। हमें आज इसके साथ खेलना है, यहाँ खेलना है, इसको जानना है, एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ सीरीज। और सबसे पहले लिखो ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर यानी एलिमेंट्स को आपने ऑक्सीडाइजिंग नेचर में अरेंज करना है, ये सीखना है। तो याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल, यानी जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जितना रिडक्शन पोटेंशियल, मैं फिर कहूंगा रिडक्शन पोटेंशियल, फॉर एग्जांपल आपसे कहा A+A.20 वोल्ट और दूसरा है B/B+1.40 वोल्ट। आपको बताना है इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, जल्दी से बता दो। सामने इंफॉर्मेशन दी है और ये मैंने क्वेश्चन पूछा, मैं सॉल्व करके बताऊंगा। लेकिन अभी आप मुझे सबसे पहले बता दो कि कितना समझे कि इनमें से कौन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। साक्षी बी, आंचल ओके, इशिता ओके, रचित डन, प्रांजल डन, गीतिका ठीक है। अभी मैं ये नहीं बता रहा कि कौन ज्यादा गलत है। ओके, तो देखते हैं। अभिषेक, हार्दिक, अच्छा मैं अगर गलत गलत वाले में बताऊं तो कौन कौन गलत हैं। साक्षी, आंचल और नमन, नमन ठीक है,
रितिका गलत है। अभिषेक में जिनके नाम बोल रहा हूँ ना ये गलत हैं। हार्दिक खत्री, इशिता, आदित्य सहरावत और फिर अगला बच्चा, बाकी ठीक है। बाकी के जो जवाब आए हैं ये ठीक हैं, लेकिन ये जो मैंने नाम बोले इन बच्चों के जवाब कम ठीक है। कम ठीक है मतलब गलत है, उस बात को समझो। मैं सभ्य भाषा में कम ठीक जरूर कह रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में उसका मतलब गलत है। देखो कारण क्या है। हमेशा इस तरह की जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मयंक बिल्कुल सही जवाब है बेटा। अंशुल भारद्वाज का भी सही है, कशिश का भी सही, मनस्वी, भुवी, इनका जवाब सही है। आपने पोटेंशियल को हमेशा रिडक्शन लेना है। सरस्वती जवाब को रीचेक करना है, गलत है। दिशा खुराना जवाब आपका ठीक है, दिशा का जवाब ठीक है। और इशिता गलत है। इशिता ध्यान से, मैंने फिर कहा आपको रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। फर्स्ट को चेक करो, +1 से 0 चार्ज घट रहा है, यानी ये ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन राइट हैंड साइड वाले में चार्ज बढ़ रहा है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी, आपने इसको रिडक्शन में बदलना है। जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया उस तरह से आपने रिडक्शन में बदलना है। अब देख लो, ए का रिडक्शन पोटेंशियल और बी का रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। खुशी खुराना, आंचल, इशिता, अब जवाब सही है। आप देख सकते हो ये +0.20, ये -0.40, ज्यादा वैल्यू है +0.20, तो हम कहेंगे A इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन B। ये हमारा जवाब बनेगा। A यहाँ पर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। गलतियां करने के बाद हम सीख पाते हैं। कहते हैं ना, जब इंसान एक बार गलत हो जाता है तो वो औरों को भी बता सकता है कि भाई गलती कहाँ हुई। तो अब उस पॉइंट को जो मैं कह रहा था कि रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, आप भूलना नहीं, उसका ध्यान रखना। अभी मैं और क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। दूसरा है रिड्यूसिंग नेचर, यानी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि भाई कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब आप इस बात का ध्यान रखो कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग इज डायरेक्टली एंड रिड्यूसिंग इज इनवर्सली। अब जरा रिड्यूसिंग वाले में अरेंज करना। मैं कहता हूं A-1 0.20 वोल्ट and E0 C-2 -1.404 वोल्ट। बताओ इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपको बताना है। कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? रचित सही जवाब, प्रांजल गलत जवाब, कौशल सही, आदि सही जवाब। जिनके जवाब थोड़े बहुत उलट पुलट हो जाते हैं ना, कोई बात नहीं, सीखो। कशिश सही, अंशुल गलत हो जाएगा, इशिता सही, मनस्वी बेटा बी पार्ट, चलो चलो ठीक है। भुवी, ए और सी बताना है, ए और सी। नमन नहीं बेटा, दोबारा चेक करो। हार्दिक दोबारा चेक करो। साक्षी ठीक है, रितिका गलत है, हितेशी ठीक है, गर्व सही, जतिन सही, आदित्य सही, अंशुल भारद्वाज सही, मनस्वी सही जवाब है आपका। आपका आंसर मुझसे स्किप हो गया शायद, अब ठीक है, ये जवाब सही है। खुशी खुराना सही है जवाब। आयुष करेक्ट है जवाब। आंचल, आंचल देखो ए और आपने ए और सी दिए हैं ना, तो बी मत लिखो बेटा, कंफ्यूजन हो जाएगा उससे। मयंक का जवाब बिल्कुल ठीक है, मयंक वेरी गुड। हाँ प्रांजल ठीक है प्रांजल। अब आंचल, अब नाउ दिस इज करेक्ट, बिल्कुल सही बेटा, सही जवाब है। तो दिशा खुराना ठीक है। गीतिका बी कौन सा है बेटा, या तो ए है या सी है देखा, वो थोड़ा सा ना प्रेजेंट ध्यान रखो। सो दिस इज गुड, दिस इज गुड, ठीक है। गीतिका का जवाब ठीक है, अंशुल सही है, सरस्वती ठीक जवाब है आपका। ओके हाँ गीतिका आई गॉट इट, मैं समझ गया था, वो जस्ट मजाक की बात थी और कुछ नहीं। अभिषेक सही है आपका जवाब। चलो देखो, अब
जिन बच्चों का गलत हुआ, अगेन गलत होने का सिर्फ एक ही पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि आपने रिडक्शन पोटेंशियल पे ध्यान नहीं दिया कि वो रिडक्शन पोटेंशियल है या नहीं है। आपको इस बात पे ध्यान देना है कि वो रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। यहाँ देखो 0 से -1 चार्ज घट रहा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, बट ये -2 से -1 चार्ज बढ़ रहा है, ये ऑक्सीडेशन है। इसको रिडक्शन में बदलना है, तो रिडक्शन में बदलेंगे कैसे? -1 से -2 और आगे नेगेटिव साइन। अब क्योंकि ये वैल्यू सबसे कम है, C की वैल्यू कम है, तो अगर C की वैल्यू कम है तो C इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन A। ये हमारा जवाब यहाँ पर बनेगा। तो बड़े आराम से, प्रॉब्लम बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन गलती होने का एक ही ऑप्शन है कि जल्दबाजी करी आपने तो आपसे गलती हुई, उसका ध्यान रखो। गुड इवनिंग बेटा। देखो, हाँ ओके अर्पित, ठीक है अर्पित। नाउ अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और बताना इसका जवाब क्या होगा। ईएमएफ सीरीज तो खैर मैंने आपको बता ही दिया कि इसका मीनिंग क्या है, ये आपने देख ही लिया, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपने देख ही लिया क्या है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, कि ईएमएफ सीरीज को अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जल्दी से जवाब दो। हार्दिक ध्यान से करो बेटा, C पे -1 से -2 चार्ज रिड्यूस होगा, -2 से -1 डिक्रीज होगा, थोड़ा सा ध्यान से बेटा। हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अर्पित गलत कर रहा है बेटा, भुवी बाकी सही हैं, आयुष, अंशुल, आदि, रचित, नमन। आंचल का जवाब गलत है, साक्षी सही है, अंशुल, सरोहा, गीतिका सही, इशिता, कौशल करेक्ट, अंशुल भारद्वाज सही है, कशिश सही, प्रांजल सही। तो मैंने कहा रिड्यूसिंग एजेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इस बात को रटना होगा बेटा कि लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। मल्टीपल चॉइस में क्लास 11th में एस ब्लॉक में से ये क्वेश्चन आता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है एलिमेंटल फॉर्म में, जवाब लिथियम। और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी बताया, ऑक्सीडाइजिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल, नमन का जवाब ठीक है। और सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका? फ्लोरीन। तो इस बात को रट के रखो, याद करके रखो। होता है ना कुछ पॉइंट हम रट के रखते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम। अब चलो इसी बात पे मैंने यहाँ पर आपको ये पॉइंट दे दिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखना और रिड्यूसिंग एजेंट याद रखना। नाउ बच्चों सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे यहां पर पूछा गया है ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर, मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना। सभी बच्चे नोट कर लो, मुझे यहां पर ए बी और सी डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना, यानी सबसे पहले वो लिखना जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, फिर ऑर्डर का साइन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का साइन जरूर लगाना, फिर मुझे जवाब बताओ कि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर क्या होगा। चलो बताओ, देखते हैं कौन कौन बच्चा जवाब देता है। अभी मैंने 2 ट्रायल क्वेश्चन करवाए ना, बस इस बात का ध्यान रखना कि जो पोटेंशियल है दैट मस्ट बी रिडक्शन, गलती वही होनी है आपसे। अंशुल सरोहा रीचेक करो, गलत है। कौशल जवाब सही है। अंशुल आपने डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का साइन भी नहीं लगा रखा, वो साइन जरूरी होता है बेटा। कौशल ठीक है, प्रांजल ठीक है, रचित का जवाब गलत है बेटा। रचित रीचेक करो बेटा, बताएंगे हम अभी। हाँ रीचेक करो क्या बनता है, एक मिनट। अच्छा जवाब किस किस के आगे मेरे पास, एक मिनट। रचित के बाद प्रांजल का सही था, रचित का गड़बड़ था, नमन का गड़बड़ है, साक्षी का सही है, गर्व का ठीक है, मनस्वी ठीक है, आयुष सही है,
अर्पित गलत है, आंचल सही है, रचित सही है, अंशुल सही है, ओके, इशिता सही है, गीतिका गलत जवाब बेटा, मयंक ठीक है, दिशा खुराना सही है, अंशुल भारद्वाज गलत है, परमजीत सही है। देखो साथ के साथ मालूम पड़ता है, और गलत हो जाने पे ना उसको सही करने के एफर्ट्स करो। रितिका ठीक है, रितिका का जवाब बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। और ट्राई करो, निन्नू सा क्वेश्चन है, इतना सा, कोई बड़ी बात नहीं। बात बनती है जब चीजें गलत या सही होती हैं। 2-2 4-4 नंबर के ऊपर रैंक बदल जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। आदित्य, नहीं बेटा, आपने ना सिंबल शायद गलत लगाए हैं। आदित्य दोबारा चेक करो। गीतिका अब जवाब सही है, और जतिन गड़बड़ है, गड़बड़ आंसर है। देखो ध्यान से, पहले पोटेंशियल को चेक कर लो, पहले पोटेंशियल चेक कर लो कि वो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, उसको चेक कर लो। देखो ए पार्ट +2 से 0 रिडक्शन है, तो ए का पोटेंशियल मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूं, ये रिडक्शन है। बी 0 से -2 डिक्रीज हुआ, ये भी रिडक्शन है, यानी 0.86। लेकिन सी में ऑक्सीडेशन है, क्योंकि ये -2 से 0 है, -2 से 0। नमन गलत है बेटा, सरस्वती जवाब ठीक है। तो सी वाले को आपने बदलना है, ये -0.96 वोल्ट होगा। अगर पिछले लेक्चर्स में मैंने फिर कहा, अगर आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे पहचाने, रिडक्शन कैसे पहचाने, तो डेफिनेटली आप गलती करेंगे। लेकिन अगर आप इनकी पहचान जानते हैं तो आप गलती नहीं करेंगे। तो मैंने इन तीनों पोटेंशियल्स को रिडक्शन पोटेंशियल में लिख दिया। अब ऑक्सीडाइजिंग नेचर में कहा है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल बी का है, फिर ए का है, और फिर सी का है। ध्यान रखो, जैसे मैंने ऑर्डर लिखा है, अभिषेक का जवाब ठीक है। देखो मैंने ऑर्डर लिखा है ना, ये जो सिंबल डाले हैं ग्रेटर देन स्मॉलर, आप बच्चे ना बेटा यहाँ कई बार कंजूसी कर जाते हो, आप ये सिंबल नहीं डालते, और ये गलत है। चाहे एग्जामिनर कह रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, कुछ भी कह रहे हैं, आप इस सिंबल को लिखने में कंजूसी हरगिज मत करो। ये सिंबल अगर नहीं होगा तो एग्जामिनर को थोड़ा सा समझने में, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी। सिंबल का आपने जरूर जरूर हर हालत में ध्यान रखना है, समझना है, ठीक है। अब हमारा ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग का कंसेप्ट खत्म हो गया, कौन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग है, कौन रिड्यूसिंग है, अब हम इस बात को जान चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। 2 एप्लीकेशन हमारी हो चुकी हैं, चलो अब तीसरी पे। तीसरी एप्लीकेशन है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। यानी जो रिड्यूसिंग एजेंट वाला केस था, वही केस यहाँ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। जरा देखना, ई जेड एन +2 प्लस 0.76 वोल्ट, ई नॉट सिल्वर ओब्लिक सिल्वर +1 -0.80 वोल्ट। बताओ जिंक और सिल्वर कौन है ज्यादा रिएक्टिव, कौन है ज्यादा रिएक्टिव? मेरे पास सामने पोटेंशियल है, सामने कंसेप्ट है। रचित सही, कौशल सही, जवाब इन दोनों के सही। परमजीत गलत, परमजीत क्या कर रहा है बेटा? आंचल सही, आदि करेक्ट, करेक्ट, अंशल करेक्ट, मनस्वी करेक्ट, गीतिका करेक्ट, साक्षी करेक्ट, नमन करेक्ट, इशिता करेक्ट। देखो सिर्फ 1 या 2 ही अभी तक गलत हैं, बाकी सारे सही हैं। भूवी करेक्ट, अंशुल करेक्ट, और रितिका करेक्ट, सही जवाब है। खुशी खुराना गलत, खुशी रीचेक रीचेक, जल्दबाजी नहीं, समय ज्यादा लग जाए कोई बात नहीं। दिशा खुराना करेक्ट, प्रांजल करेक्ट, कशिश सीधा कंसेप्ट बेटा। आदित्य सहरावत सही है, जतिन गलत है, मयंक जुनेजा सही है। मयंक सही जा रहा है, सही जा रहा है। हार्दिक सही है, खुशी खुराना
सही है, सरस्वती सही है, सही है, ठीक है, जिनका जवाब सही है दैट इज करेक्ट। जिंक और सिल्वर कंसेप्ट वही, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। यहां पर मैंने आपको दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हैं। चार्ज 0 से +2 बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, आपने इसको रिडक्शन में बदलना है। ये रहा, सिल्वर का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, आपने रिडक्शन में बदलना है, बस हो गया। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ज्यादा रिएक्टिव, और कम किसका है, जिंक का, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव। हमारा कंसेप्ट यहाँ पर बनके तैयार हो गया, ये आ गया, ठीक है ना। भवित का जवाब भी ठीक हो गया, कोई बात नहीं। अब चलो अगले क्वेश्चन पे, अब अगला करते हैं, देखते हैं कौन कौन बच्चा समझ पाया। आ गया क्वेश्चन घूमता हुआ सामने चक्र की तरह चलो करो, बताओ क्या होगा इसका जवाब। डिक्रीजिंग ऑर्डर, योर ऑर्डर मस्ट बी डिक्रीजिंग, अगेन आई एम सेइंग डिक्रीजिंग। पहले वो लिखेंगे जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर कम, और फिर सबसे कम। देखते हैं कौन बच्चा जवाब देता है। इंटेलिजेंट ब्रेन काम कर रहे हैं। कौशल सही, प्रांजल गलत, आंचल ऑर्डर मेंशन नहीं है डिक्रीजिंग का, मैंने कहा, लेकिन अगर डिक्रीजिंग है तो गलत है। साक्षी गलत, रचित सही, रचित सही। हार्दिक, नेगेटिव पोटेंशियल से रिएक्टिविटी नहीं, नेगेटिविटी का क्या मतलब है। मैंने कहा कि जिसका पोटेंशियल कम है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी नेगेटिव पॉजिटिव का तो मैंने मतलब ही नहीं कहा। हार्दिक, आप बेकार की कंसेप्ट में मत उलझा करो बेटा। रिएक्टिविटी नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, कोई मतलब ही नहीं हुआ इस बात का। जो भी स्केल पे देखो, जो वैल्यू कम है वो ज्यादा रिएक्टिव है। अगर जिंक माइनस में है, सिल्वर पॉजिटिव में है, तो लोअर वैल्यू कौन है, जिंक है, तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। समझो इस बात को इतना सा। आदि गलत जवाब है, वो भी ठीक है। रितिका गलत है, प्रांजल गलत है, प्रांजल ठीक है, और अर्पित गलत है, आंचल सही है, इशिता सही है, बट आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है इशिता, जबकि मैंने डिक्रीजिंग कहा है। मनस्वी गलत है, अंशुल गलत है, आयुष आर्य सही है, नमन गलत है, और अर्पित गलत है। अर्पित देखो बहुत कंसेप्ट गलत हो रहे हैं बेटा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाओ, बादाम के साथ मूली खाया करो, कंसंट्रेशन बढ़ेगी आपकी। अब आदित्य सरावत सही है, गीतिका सही है, गर्व सही है, मयंक सही है, दिशा गलत है, सुचिता गलत जवाब। सुचिता कंसंट्रेशन, वरना कोई फार्मूला बताना पड़ेगा हमें, ध्यान से करो, पोटेंशियल चेक करो, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, फिर जवाब दो, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं, हाँ आराम से जवाब दो, बात बनेगी। मनस्वी सही जवाब है। देखो सवाल एक, क्लास एक, कंसेप्ट एक, लेकिन फिर भी जवाब अलग अलग। थोड़ा शांति से सोच लो, किसी भी जवाब को 15 सेकंड ज्यादा सोचने से उसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। भवित ठीक है, सरस्वती मिस्टेक है बेटा, करेक्ट करो। साक्षी अभी भी मिस्टेक है, करेक्ट करो। You need to identify the potential. This is the simple thing. Simple thing. जतेन नो, परमजीत सही है, परमजीत सही है, अंशुल सही है, अंशुल सरोहा सही जवाब है बेटा, आप बिल्कुल करेक्ट है। कशिश बिल्कुल सही है, अभिषेक बिल्कुल ठीक है, अंशुल भारद्वाज बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सोचने से ना आ जाता है, ये मत सोचो कि पहला आंसर देना है अभी, कोई बात नहीं, थोड़ा देर हो जाएगा। अर्पित नहीं बेटा, मूली के साथ बादाम और थोड़ा से टिंडे, इससे मेमोरी बढ़ेगी, ध्यान रखो। नमन सही है, दिशा खुराना करेक्ट आंसर, करेक्ट, हाँ सही जवाब है। जतेन सही है, सरस्वती सही है। देखा, अब इन सब काफी बच्चों के आप में से भी गलत हुए थे, लेकिन अब सही भी हुए।
प्रॉब्लम ये है कि कॉम्पिटिटिव में एक ही चांस मिलता है। हार्दिक अभी भी बेटा सेकंड और थर्ड प्लेस पे गलती है बेटा। हार्दिक इसको थोड़ा ठीक करो वरना मैं बताता हूँ। रितिका सही जवाब है आपका, करेक्ट आंसर है रितिका का। अच्छा देखो, चलो हार्दिक अब ठीक है, अब ठीक जवाब है, वेरी गुड। ध्यान दो, मैं पहले ए और बी सिंपल लिख देता हूं। ए के लिए ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्योंकि 0 से +2 चार्ज बढ़ रहा है, हम इसे रिडक्शन में बदल लेंगे 0.20 वोल्ट, ठीक है। बी देखो -2 से 0, ये भी आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसको भी रिडक्शन में बदल लेंगे -0.40 वोल्ट। सी वाला +1 से +2, ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसे भी रिडक्शन में बदल लेंगे। अब ये हमारे पास, अब ये तीनों के तीनों पोटेंशियल आ गए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा स्केल पे। अब इनमें सबसे कम वैल्यू कौन है? -0.5, यानी सी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर बी और फिर ए। ये आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर यहाँ पर बनेगा। इस रिएक्टिविटी के ऑर्डर को पहचानना होगा। होती है ना गलतियां, लेकिन मन ये भी कहता है कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, हो जाएगा हो जाएगा, अब के थोड़ा सा और ध्यान देंगे हो जाएगा। चलो कोई नहीं, अब मैं इसमें एक दो लाइन ऐड करता हूं इसी कंसेप्ट में, जरा आप इसको समझने की कोशिश करना, समझना। एक पॉइंट लिखो, पॉइंट बेटा ये है, मोर रिएक्टिव मेटल, more reactive metal can replace less reactive metal, less reactive metal from a compound। मैं बड़े आराम से लिखवा रहा हूं, मैं इसको डिक्टेट भी कर सकता था, लेकिन डिक्टेट करने की बजाय मैंने इसको आराम आराम से लिखवाना बेहतर समझा। आप भी इसको आराम से लिखो। इसमें कहा गया है ध्यान से कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो किसी कंपाउंड में से लेस रिएक्टिव को हटा सकता है। एक कंपाउंड है, जैसे सपोज कोई भी कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये दो चीजें हैं। अब आने वाला एलिमेंट अगर मोर रिएक्टिव होगा तो वो लेस रिएक्टिव को हटा देगा, अगर आने वाला मोर रिएक्टिव होगा। अगर आने वाला लेस रिएक्टिव होगा तो वो इसको रिप्लेस नहीं करेगा, नहीं हटा पाएगा। आने वाला एलिमेंट अगर मोर रिएक्टिव होगा तो कंपाउंड में से लेस रिएक्टिव को हटाएगा। ध्यान से एग्जांपल देखो बेटा, मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरे पास ये रिएक्शन है, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? रिएक्शन नंबर 1 एंड रिएक्शन नंबर 2। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? अगर E0A 0.20 वोल्ट, E0B 0.40 वोल्ट, ये आपको यहां पर कहा गया। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझना। पहली बात, यहां जो पोटेंशियल दिया गया है इसमें सिर्फ ए और बी लिखा है, तो क्या ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन है? तो अगर आपको लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं दी गई तो बाय डिफॉल्ट ये हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होगा। दिस इज ऑलवेज रिडक्शन। हाँ भूवि गीतिका सही है, तो ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है। अब इस रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे पता लगाना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है। अगर आपको जैसे यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है, मेंशन नहीं है +1 to -1 या कुछ भी, तो ये हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल है। अब इस रिडक्शन पोटेंशियल है ए का 0.20 और बी का 0.4। ठीक है, आपके जवाब आ रहे हैं बेटा। पहले मैं कंसेप्ट बता दूं, फिर आपके जवाब देखता हूं, फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से करना। अब ए और बी में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? हमारा कंसेप्ट कहता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है बेटा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, तो यहां पर हमें मालूम पड़ा ए का रिडक्शन पोटेंशियल कम है,
तो ए इज मोर रिएक्टिव, बी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो बी इज लेस रिएक्टिव। ये मालूम पड़ा, ए इज मोर रिएक्टिव, बी इज लेस रिएक्टिव। पहले ये डिसाइड किया कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव। अब रिएक्शन पे आओ, लेफ्ट हैंड साइड पे आओ। ए इज मोर रिएक्टिव एंड बी इज लेस रिएक्टिव। तो मैंने कहा अगर आने वाला एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, अगर आने वाला एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है तो वो लेस रिएक्टिव को हटा देगा और फर्स्ट रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो आने वाला ज्यादा रिएक्टिव है तो फर्स्ट रिएक्शन पॉसिबल। ऑलमोस्ट सभी बच्चों के जवाब ठीक थे। दूसरे में देखो, बी है आने वाला एलिमेंट और यहां से मालूम पड़ा कि बी इज लेस रिएक्टिव। तो अगर आने वाला एलिमेंट लेस रिएक्टिव होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। कर लोगे? अगर इनकमिंग एलिमेंट मोर रिएक्टिव है तो रिएक्शन होगी, और अगर इनकमिंग मोर रिएक्टिव नहीं है, लेस रिएक्टिव है, तो रिएक्शन नहीं होगी। ये कंसेप्ट ध्यान रखना। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं इस पे 2-3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। अब जरा मेरे को पहले नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, फिर हम अलग क्वेश्चन देंगे आपको। लेट्स सी। C plus ACl2 gives you CCl2 and A, and D plus ACl2 gives you DCl2 and A, and then C plus DCl2 gives you CCl2 and D। और आपको गिवन है E नॉट A माइनस 0.10, E नॉट B माइनस 0.20 एंड E नॉट C, B नहीं है, B की जगह C ले लो, B की जगह C, एंड E नॉट D माइनस 0.40 वोल्ट। अब जरा इनको देखो और मुझे बताओ कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी नहीं है। ये जल्दी से देख के बता दो, विच इज पॉसिबल विच इज नॉट पॉसिबल। E नॉट सी है 0.20, E नॉट सी 0.20 है बेटा। कौशल ठीक जवाब है। प्रांजल रीचेक करो अपने आंसर को। भवित ठीक जवाब है। नमन रीचेक करो। अंश का जवाब ठीक है। रचित सही है। आयुष गलत है। अंशुल सरोहा सही है। मनस्वी सही है। इशिता सही है। ओके प्रांजल, आपका आंसर कंसिडर नहीं करते। आदि सही है। गीतिका ऑर्डर थोड़ी पूछा है आपसे। गीतिका ये बताओ कि इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी या कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। गीतिका बेटा ये बताना है आपको। कशिश सही जवाब है और साक्षी बिल्कुल सही है। अंशुल भारद्वाज, हार्दिक खत्री सही है। रितिका नहीं बेटा। प्रांजल सही है। जतिन नहीं। गीतिका नहीं बेटा। गीतिका इनमें से एक गलत है। खुशी सही जवाब। हार्दिक खत्री सही। सुचिता सही। भुवी सही। सरस्वती नहीं बेटा। और अर्पित नहीं बेटा। आंचल नो। आयुष सही। आयुष। आदित्य सहरावत नहीं बेटा। और अर्पित नो। आयुष सही जवाब। दिशा सही जवाब। सवाल एक, जवाब अनेक। सवाल एक, बच्चे अनेक, जवाब अनेक। जितने मुंह उतनी बात वाला मुहावरा सही साबित हो रहा है। दिशा खुराना सही है। मयंक जुनेजा बिल्कुल सही है बेटा। मयंक जुनेजा सही है। एक एक करके करो, एक एक करके। जब चीजें ज्यादा हो जाती है ना तो हमारी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं और हम गलती कर बैठते हैं। तो एक एक करके करो, एक एक करके।
जैसे पहले में ए और सी को कंपेयर करो, सिर्फ ए और सी को, किसी और को नहीं। देखो मैं बताता हूं, अब जरा ध्यान से सुनो। देखो अगर मैं ए और सी को कंपेयर करता हूं, सिर्फ ए और सी को, तो जरा देखो ए और सी में ए का पोटेंशियल कम है, ए का पोटेंशियल कम है। आदित्य शेरावत अभी ध्यान दो बेटा, ए का पोटेंशियल कम है, यानी ए और सी का अगर कंपैरिजन करें तो ए मोर रिएक्टिव है और सी लेस रिएक्टिव, यानी आने वाला एलिमेंट यहां पर लेस रिएक्टिव है। अगर आने वाला लेस रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ध्यान से देख लो, कई बच्चों ने फर्स्ट को पॉसिबल कहा था, पॉसिबल नहीं कहना, क्योंकि पहले में ए और सी है। राइट हैंड साइड में ए और सी का कंपैरिजन करो, ए का पोटेंशियल कम है तो ए ज्यादा रिएक्टिव है और सी लेस रिएक्टिव। सी क्योंकि इनकमिंग एलिमेंट है तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब दूसरे में देखो डी और ए, यानी दूसरे के लिए डी और ए का कंपैरिजन करना है। डी और ए का कंपैरिजन करो। नमन ठीक है, आंचल गलत है। डी और ए, कम ऑन गाइस, डी और ए, डी और ए में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? डी और ए में कौन ज्यादा रिएक्टिव? डी है -0.4 और ए है -0.1। आजकल -0.4 कम होता है, ये बच्चों को कौन समझाए? नमन ध्यान से, अच्छा ठीक है, ध्यान से नमन। तो यहां पर -1 -4, -4 लोअर है, यानी ए और डी में डी मोर रिएक्टिव है और ए लेस रिएक्टिव, तो डी यहां पर मोर रिएक्टिव। और अगर इनकमिंग एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन होगी, सेकेंड रिएक्शन होगी, क्योंकि डी यहां पर ज्यादा रिएक्टिव है, सेकेंड रिएक्शन होगी। अब लास्ट में देखो, सी और डी को कंपेयर करना है, क्योंकि लास्ट वाले में सी और डी है। ओके नमन, ठीक है नमन, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है बेटा। अब चलो लास्ट वाले को देखो नमन, सी और डी, लोअर वैल्यू डी की, तो जिसकी लोअर वैल्यू दैट विल बी मोर रिएक्टिव, और जिसकी लोअर वैल्यू ज्यादा है वो लेस रिएक्टिव, तो सी लेस रिएक्टिव। और अगर आने वाला एलिमेंट लेस रिएक्टिव है तो रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, हो जाएगा, कर लोगे। अब अगला क्वेश्चन दो, ठीक है ना, पीपीटी में चलते हैं और वहां पर देखते हैं अब आप में से कौन बच्चे उन ज्यादा क्वेश्चंस के एनवायरनमेंट में जवाब दे पाएंगे। सामने कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन है और यहाँ नीचे पोटेंशियल दिए गए हैं। कम ऑन बच्चा, ये बता दो कौन कौन पॉसिबल है, कौन कौन पॉसिबल है, बस ये बता दो कौन कौन पॉसिबल। चलो जल्दी से बताओ। बता दोगे? थोड़ा सा ना आराम से सोच के करना, हर बच्चा जवाब दे पाएगा। आराम से सोच के करना, करो शाबाश। एक एक एलिमेंट को, रचित सर्वा का जवाब बिल्कुल ठीक आ गया, शाबाश। कौशल का जवाब बिल्कुल सही आ गया, वेरी गुड। हर बच्चे के जवाब सही आ सकते हैं बेटा, थोड़ा सोच लो। अंशुल सर्वा बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। प्रांजल सही है, और करो आएगा। हार्दिक ठीक जवाब है, पूरव का भी बिल्कुल ठीक जवाब है, साक्षी बिल्कुल सही है, आदि बिल्कुल सही है। देखो सभी के जवाब सही हैं। जतिन गलत हो गया, इशिता ठीक है, आंचल एक गलत है इनमें से, भवित सही है, भवित का जवाब ठीक है, सुचिता ठीक जवाब, अर्पित गलत जवाब है बेटा, अंशुल सही है, गीतिका मिस्टेक है बेटा, एक पार्ट में गलती है, आंचल नहीं बेटा, दोबारा से चेक करो, रितिका ठीक है, आयुष आर्या बिल्कुल ठीक है, सही जवाब है आयुष का, भुवी ठीक है, करेक्ट,
आदित्य सही है, नमन सही है, कशिश सही है, दिशा खुराना सही है, वेरी गुड, खुशी खुराना सही है। देखो ऑनलाइन में ना ये सबसे बढ़िया बात है, हर बच्चे की कॉपी चेकिंग का मौका मिलता है कि हाँ हर बच्चा, और हर बच्चा बता भी सकता है कि हाँ भाई ये जवाब है। ठीक है, खुशी खुराना का जवाब भी सही है, मनस्वी बिल्कुल सही है, वेरी गुड, हाँ सही जवाब। और कोई बच्चा करो ट्राई। गीतिका का जवाब नहीं आया ना, अभी आएगा। गीतिका, आंचल का भी मिस्टेक थी, उसने भी ठीक करना है। अंश, अंश का भी शायद नहीं आया। अभिषेक का आ गया, हाँ अभिषेक बिल्कुल ठीक है। आंचल अब सही है, करेक्ट। अयान, कहाँ छुपा है कठोर, जवाब दे जल्दी से। आंचल का सही हो गया था। अगला जवाब किस बच्चे का आएगा देखते हैं। चलो मैं बताऊं फिर अब, अगर खाता पूरा हो गया। नहीं अयान बेटा ये नहीं है, एंड दिस इज नहीं। थोड़ा सा सोचो कंसेप्ट। परमजीत ठीक है, मयंक बिल्कुल ठीक है, करेक्ट, करेक्ट मयंक। और देखो एक एक करके करना है, एक एक करके। आपके पास जिंक और कॉपर है, जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर का कंपैरिजन करो। जिंक का पोटेंशियल लेस है, कॉपर का ज्यादा है, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। गीतिका ठीक है। अर्पित दोबारा से करो बेटा, पूरा चैप्टर दोबारा से करना पड़ेगा अच्छे से, गड़बड़ी है बेटा। गीतिका ठीक है। तो हमारे इस केस में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को हटा देगा, और इसीलिए पहली रिएक्शन पॉसिबल है। अगले में कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक में से ज्यादा रिएक्टिव जिंक है, यानी आने वाला एलिमेंट लेस रिएक्टिव है, और अगर आने वाला लेस रिएक्टिव है तो रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट में सिल्वर और कॉपर, सिल्वर और कॉपर का पोटेंशियल की वैल्यू देख के मालूम पड़ेगा कि ज्यादा रिएक्टिव कॉपर है, और अगर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव तो ऑब्वियस है कि सिल्वर लेस रिएक्टिव, यानी आने वाला एलिमेंट लेस रिएक्टिव, तो रिएक्शन तो होगी नहीं। सिल्वर और जिंक इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक, और सिल्वर हो गया लेस रिएक्टिव। अगर सिल्वर लेस रिएक्टिव है तो वो उसको रिप्लेस नहीं करेगा और रिएक्शन नहीं होगी, नॉट पॉसिबल। लास्ट में सिल्वर और जिंक, आप समझ सकते हो कि यहाँ पर सिल्वर आपका लेस रिएक्टिव, जिंक मोर रिएक्टिव। अर्पित, साइन क्यों बदलेंगे, सिर्फ चेंज के लिए कि बदलना है? जब आपको सभी रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं तो साइन क्यों बदलेंगे? जिंक +2 से 0 ये रिडक्शन पोटेंशियल है, साइन बदलने की जरूरत नहीं है, यानी ए एंड ई पॉसिबल, अदर आर नॉट पॉसिबल। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना ये जरूरी है आपके लिए। ये रिएक्टिविटी के लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन पे पहले मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटा दूँ और नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं बच्चों, और वो है दिस इज नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ। स्टैंडर्ड ईएमएफ, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ, फॉर्मूला दे रहा हूं आपको। स्टैंडर्ड ईएमएफ को ई नोट सेल से लिखते हैं, और इसका मतलब होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। आपने ये फार्मूला याद करना है, देखो ध्यान से।
फॉर्मूले के हिसाब से स्टैंडर्ड ईएमएफ का मतलब हुआ डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड, इसे स्टैंडर्ड ईएमएफ कहा जाता है। आप ई नॉट का मतलब समझते हो कि ये एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जहां भी ये नॉट लगा देते हैं स्टैंडर्ड, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये हमारे पास बनेगा। अब जरा देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, जरा देखना। आपसे कहा गया ए ओब्लिक ए प्लस टू सॉल्ट ब्रिज बी प्लस टू बी, ये आपको एक सेल दी गई है और आपसे कहा गया ये है 0.10 वोल्ट और ई नॉट बी है 0.40 वोल्ट। आपको इनका स्टैंडर्ड ईएमएफ बताना है। स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होगा? इस तरह से आपको सेल दे दी जाएगी। अब ये सेल मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था आपको। अगर आप बच्चों को याद हो तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड पार्ट होता है एनोड और राइट हैंड साइड पार्ट होता है कैथोड। लेफ्ट हैंड वाला एनोड और राइट हैंड वाला कैथोड। और हमारा फार्मूला क्या है? कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड, तो ये बनेगा ई नॉट बी माइनस ई नॉट ए। पहले ये देखना कि पोटेंशियल रिडक्शन है या नहीं। अब हमारे पोटेंशियल में क्योंकि लेफ्ट राइट मेंशन नहीं है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल होगा। रिडक्शन, गीतिका थोड़ा जवाब को थोड़ा ध्यान दो, ये रिडक्शन पोटेंशियल होगा। सो वी कैन से दोनों रिडक्शन है, तो बी का पोटेंशियल 0.40, ए का पोटेंशियल 0.10 और जब इसको सॉल्व करेंगे 0.30 वोल्ट, ये हमारा जवाब यहाँ बनेगा 0.30 वोल्ट। ये आंसर आपका यहाँ पर बनेगा। हो जाएगा? कर लोगे? चलो एक और देता हूँ ऐसा ही और देखता हूँ क्या जवाब देती हैं आप। ध्यान से करना। गिविंग यू द क्वेश्चन नाउ। You are provided with zinc solid, zinc plus 2 aqueous, copper plus 2 aqueous, copper solid। आपको गिवन है ई नॉट जिंक ओब्लिक जिंक प्लस 2 0.76 वोल्ट, ई नॉट कॉपर ओब्लिक कॉपर प्लस 2 माइनस 0.34 वोल्ट। जल्दी से हमें बता दें स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा। कम ऑन रचित, सभी वैल्यूज को चेक किया है आराम से, कहीं मैंने कोई वैल्यू बदल दी हो? हाँ प्रांजल फाइनल आंसर है? रचित आपका जवाब जो है ये पूरा आंसर बताया है आपने। ओके रचित ठीक है, कौशल ठीक है, प्रांजल गलत है और अर्पित गलत है। कौशल ये वी का क्या मतलब है? अच्छा यूनिट बताइए। ठीक है प्रांजल अब जवाब सही है, हार्दिक सही है, साक्षी सही, इशिता गलत, अंश सही, आयुष गलत, नमन गलत, गर्व गलत, गर्व सही, अंशुल सरोवर सही, गीतिका सही, कशिश कशिश गलत जवाब है बेटा, मनस्वी सही, भुवी गलत, आदित्य सहरावत गलत। कई बार क्या होता है ना, एक आध बार दिन थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा होता है। आदि सही, आंचल गलत, अर्पित गलत, रितिका गलत, दिशा खुराना सही। नमन फाइनल आंसर बताओ, ऐसे नहीं। सुचिता गलत, अंशुल भारद्वाज सही, आदित्य सहरावत गलत, सरस्वती गलत, जतिन गलत। हे भगवान कहाँ जाएगी दुनिया, तभी भारत में कोरोना इतना तेजी से फैल रहा है। इतने गलत गलत जवाब आ रहे हैं, बताओ। जतिन गलत, अर्पित तीसरी बार गलत। अर्पित आप तुम रहने दो, अब जवाब मैं ही बताऊंगा तभी देखना। इशिता गलत, नमन सही। जबकि सवाल कुछ है ही नहीं, सिर्फ कैथोड माइनस एनोड करना है बस, और क्या करना है? कुछ नहीं करना। नमन सही है। देखो बेटा ध्यान से, अभी मैं इसको बताता हूं फिर अगले क्वेश्चन को देखना। रचित सही है। आपको जो पोटेंशियल गिवन है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। आप रिडक्शन में बदलो, तो रिडक्शन बदलोगे
तो पहले वाला क्या हो जाएगा, जब रिडक्शन में बदलोगे तो जिंक का हो जाएगा -0.76 वोल्ट, और कॉपर को भी रिडक्शन में बदलोगे तो ये हो जाएगा कॉपर का 0.34 वोल्ट, ये हो जाएगा। ठीक है, मैं गलत है, आंचल सही है, रितिका सही है। अब ई नॉट कैथोड, कैथोड कौन है, कॉपर, एनोड कौन है, जिंक। ध्यान से देखो, सुजल नहीं, 1 नहीं है जवाब। अब ध्यान से देखो, कॉपर कितना है, 0.34, जिंक कितना है, -0.76, आंसर इज 1.10 वोल्ट, 1.10। मयांक चेक द आंसर, सुजल चेक द आंसर, जतेन का आंसर सही है, इट इज 1.1 वोल्ट, भूलना नहीं, जवाब सामने आपके है। गलती थी, देखो मेरा पेशेंस लेवल देखो, पेशेंस लेवल 2 लाइन की चीज है, बट फिर भी मैं कहता हूँ गलती थी, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी गलती होती रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा जवाब गर्व, आपके जवाब में आई थिंक माइनस लिखा हुआ था, आपके जवाब में माइनस था, तो वो जरा सिंबल एक बार देख लो, यहाँ पर पॉजिटिव जवाब है, तो उस आंसर को एक बार दोबारा से रिकंसिडर करना। हाँ नहीं, गर्व का जवाब ठीक था, गर्व का आंसर बिल्कुल ठीक था। अब चलो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा इसको सॉल्व करना, ठीक है। और मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो इस शीट के बाद आएगा, इसके बाद आएगा, और ये रहा, ये रहा। चलो जल्दी से बेटा, घर का जवाब ठीक था भाई, भाई इस घर का जवाब गलत नहीं था, सारे सुन लो, अगर मैंने गलत कहा था तो घर का जवाब ठीक था। घर ठीक है बेटा, चलो इसका जवाब निकालो, क्या आता है, 4 चीजें हैं, चारों का जवाब निकाल दो। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एक एप्लीकेशन बचेगी, उसे कल करेंगे। अच्छा, कल हम नर्वस इक्वेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, जिसपे न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, तो कल के लिए सही समय पे हाजिर हो जाना। कल को हम जो भी चीज कराएंगे उसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में जरूर आएगा, कोशिश करना लॉग टेबल साथ लेके बैठना। आज मैं आपको लॉग एंटी लॉग के एक वीडियो का लिंक दूंगा, ताकि आप लॉग एंटी लॉग देखना सीख सको। हमारे इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप नंबर के स्टेटस पे मैं उस लिंक को लगा दूंगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट लिस्ट में सबके पास मैसेज नहीं पहुंचता, तो आप ज़रा उसको ध्यान से करना, और फिर मुझे लॉग एंटी लॉग देखना मतलब कल के लेक्चर से पहले सीख लेना, और कल का लेक्चर फिर उसके बाद ही रहेगा। कल का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, कुछ ना कुछ कल के लेक्चर में एग्जाम में जरूर आएगा। सुजल पहला जवाब ठीक है, भूवी का पहला जवाब ठीक है, खुशी का पहला जवाब ठीक है। सुजल ने पहले ही जवाब दिया ना। देखो बेटा, जो भी जवाब दो ना उसके आगे में देखो, चारों जवाब इकट्ठे निकाल के दो बेटा, एक एक करके नहीं, चारों इकट्ठे दो तो मेरे लिए आसान रहेगा। प्रांजल फर्स्ट गलत है, बाकी ठीक है। कौशल फर्स्ट ठीक है, और रचित सरोहा, रचित पहले में पॉइंट आएगा ना, 0.46, हाँ ठीक है, ओके रचित सही है। और अंशुल सरोहा, दोनों जवाब ठीक हैं, तीसरा भी ठीक है अंशुल का। अर्पित के लास्ट 4 जवाब बिल्कुल ठीक है। अंशुल सरोहा ठीक है, लास्ट का बिल्कुल ठीक है, अंशुल सरोहा के 4 जवाब ठीक है, करेक्ट। हाँ हाँ अर्पित, विक्ट्री। सही है अर्पित। गीतिका, आपके चारों जवाब बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही, 100% करेक्ट। हार्दिक खत्री, आपके बेटा चारों जवाब करेक्ट। साक्षी धनखड़, चारों जवाब सही। आदि बिल्कुल सही। कौशल, बी में गलती है बेटा, कौशल बी में गलती है, बी को चेक करो, बी में मिस्टेक है कौशल। कमान, आदि के बता दिया ना मैंने, आदि के ठीक है, आदि के जवाब ठीक है, हाँ। जतिन सही है बेटा, जतिन सही है। अच्छा, मनस्वी ने वहां भेजा है क्या, ओके ओके मनस्वी। मनस्वी ठीक है बेटा, आपका जवाब ठीक है, और सुजल के जवाब ठीक हैं, सुचिता के जवाब ठीक हैं, जतिन के जवाब ठीक हैं,
और प्रांजल ए नहीं है बेटा, ये माइनस में नहीं आएगा ए। इशिता आपके दो आंसर माइनस में है, नहीं, नो, चेक करो। भुवी बी सी और डी पार्ट ठीक है, और कशिश चारों जवाब सही हैं। अंशुल भारद्वाज चारों जवाब बिल्कुल सही हैं, शाबाश, बिल्कुल सही। खुशी सेकंड ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भी। और सी पार्ट भी खुशी का ठीक है। डी पार्ट भी बता दो खुशी, जल्दी से, आपकी चैट में आ जाएगा। हाँ, डी पार्ट भी बिल्कुल ठीक है। चलो बेटा, अब देखो मैं आंसर बता देता हूँ। कैथोड माइनस एनोड कर रहा है, सभी पोटेंशियल रिडक्शन दिए गए हैं। परमजीत सी और डी दोनों ठीक है, सी और डी दोनों ठीक है आपके। आयुष फर्स्ट गलत है बेटा, सेकंड भी गलत है बेटा, थर्ड ठीक है, और फोर्थ ठीक है। आयुष के फर्स्ट और सेकंड गलत हैं, दिशा सही है चारों। चलो मयंक बता रहा है, बोल बेटा मयंक, पहला ठीक है और दूसरा भी ठीक है मयंक। रितिका थर्ड और फोर्थ में गलती है, नेगेटिव साइन है, इसको चेक करो। मयंक सी बिल्कुल ठीक है, सी करेक्ट है मयंक। डी और बता दो मयंक। हाँ मयंक, चारों जवाब सही है, विक्ट्री, बिल्कुल डन, सही है। आंचल ने व्हाट्सएप पे भेजा, ओके लेट मी चेक आंचल। आंचल पहले में गलती है बेटा। इशिता फर्स्ट नॉट 0.56, नो मयंक। इशिता पहला आएगा 0.46। अब बेटा आंसर देख लो, टाइम हो चुका है। नो चेक द आंसर। पहले का जवाब 0.46, सिल्वर माइनस कॉपर यानी 0.80 माइनस 0.34, दूसरे में सिल्वर माइनस जिंक 1.56, तीसरे का जवाब है 0.76 और चौथे का जवाब है 0.34। ये आपके चार आंसर जो यहां पर दिए गए वो सामने है, चार आंसर। होमवर्क के लिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आप मुझे इसको सॉल्व करके इसका आंसर भेज सकते हो तो बहुत अच्छा। इसका आंसर भेजने की कोशिश करना, क्या रहता है जवाब बताने की कोशिश करना। कॉफिशिएंट का प्रांजल कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो रिएक्शन लिखेंगे ना, कॉफिशिएंट हैज नो मीन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। कल जब मैं नर्नस्ट इक्वेशन लिखना सिखाऊंगा तो आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो कॉफिशिएंट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ये बात ध्यान रखना। ठीक है बेटा, चलो आज इतना ही, आज इतना ही करेंगे। चलो जल्दी से गुड नाइट कर लो, बाय बाय कर लो, नमस्ते कर लो, और फिर कल मिलेंगे। और आज तक की चीजें को अच्छे से याद रखना, कल का लेक्चर एक इम्पॉर्टेंट है। बाय बाय गीतिका, बाय बाय भुवी, राम राम अंशुल, साक्षी गुड नाइट, प्रांजल गुड नाइट, थैंक शुभम गुड नाइट बेटा, इशिता गुड नाइट, और उसके बाद आंचल गुड नाइट, सभी बच्चों को बाय बाय, और चलते हैं, ठीक है ना, ओके।